अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इमरान खान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 26 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने हैं। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब बोर्ड, जितने भी पंजाब बोर्ड हैं उसकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर नंबर 26 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। बट अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पास्ट पेपर में पूछे गए हैं या नेक्स्ट पेपर में आ सकते हैं, हम इन सब शॉर्ट क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस जो चैप्टर में से है वो है कैरेक्टराइज लिटोरल जोन ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनका जो लिटोरल जोन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। लोअर बोर्ड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, गिव एग्जांपल्स। गुजरांवाला बोर्ड 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन डिफरेंट स्टाइल से ये हर पेपर में जरूर पूछा जाता है। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, गिव एग्जांपल। अब देखें इसी तरह से क्वेश्चन आएगा डिफाइन प्लैंक्टन एंड गिव इट्स टाइप्स। प्लैंक्टन क्या होते हैं? कोई भी फ्री फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं प्लैंक्टन। देखिए फ्री फ्लोटिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी की सरफेस के ऊपर तैर रहे हैं लेकिन इनकी एनर्जी यूज नहीं हो रही है। वो खुद बहुत उनका जो अपथ्रस्ट इतनी है पानी की और साइज इतना छोटा है, वॉल्यूम ज्यादा है, इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं बगैर किसी एनर्जी के यूज करने के। इसलिए इस वर्ड के लिए हम इसके लिए वर्ड जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो होती है फ्री फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्लैंक्टन। गिव इट्स टाइप्स, इनकी दो टाइप्स होती हैं। देखिए ऑर्गेनिज्म कुछ प्लांट लाइक होंगे तो फाइटो वर्ड प्लांट से रिलेटेड होता है, तो प्लांट लाइक फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। इसमें आ जाती है माइक्रोस्कोपिक एल्जी जैसे क्लोरेला एट्स्ट्रा, यूग्लिना एट्स्ट्रा। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट लाइक होते हैं इनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जूओप्लैंक्टन। यहां पर प्रोटोजोआन आ जाते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इसकी एग्जांपल्स होंगी। लोअर बोर्ड 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन प्लैंक्टन एंड गिव इट्स टाइप्स। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइटोप्लैंक्टन एंड जूओप्लैंक्टन। अगेन उनका कंपैरिजन प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और इनके एग्जांपल आपने प्रोवाइड करनी है। लोअर बोर्ड 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिहाजा आप इस तसलसल में देख सकते हैं कि ये वो वाहिद क्वेश्चन है जो एक खास तसलसल के साथ पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा इसको आपने ध्यान में रखना है। इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। राइट नोट ऑन प्रोफंडल जोन। लोअर बोर्ड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, लोअर बोर्ड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अब लेक इकोसिस्टम में जो लास्ट जोन है दैट इज कॉल्ड प्रोफंडल जोन, जिसमें लाइट नहीं होती है, उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और उसकी प्लांट या एनिमल लाइफ को आपने बताना है। कैरेक्टराइज लिटोरल जोन ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। अब फर्स्ट जोन था लिटोरल जोन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। लाहौर बोर्ड 2013 में ग्रुप 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिटोरल जोन की सारी फीचर्स आपने बताना है कि इसमें लाइट कैसी होती है, डेप्थ कैसी होती है, इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है यानी प्लांट कैसे हैं, इसमें एनिमल लाइफ कैसी है, ये सारी चीजें आपने बतानी है। व्हाट इज algal bloom? ये है इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये चैप्टर नंबर 27 में भी मौजूद है जिसको यूट्रॉफिकेशन के नाम से हम डिस्कस करते हैं। तो यूट्रॉफिकेशन या algal bloom की डेफिनेशन एक ही है, लाहौर बोर्ड 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इनलिस्ट वेरियस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। बुक में टेबल बना हुआ है, उन सब की सिर्फ आपने लिस्ट बतानी है, उनकी लोकेशन नहीं बतानी कि कहां मौजूद है। अगर वो पूछेगा कि आल्सो गिव देयर लोकेशन तो फिर आपने लोकेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन लैंड। लोअर बोर्ड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइफ ऑन लैंड यानी टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है इस पर कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जाहिर है वाटर है, लाइट है, एयर है, ये सारे फैक्टर लाइफ को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। गिव द लेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रॉस लैंड। लोअर बोर्ड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप 2 में। जो लेयरिंग क्या होती है, जो ग्रासेस होती हैं वो डिफरेंट हाइट की होती हैं, कुछ शॉर्ट होती हैं, कुछ मिड टॉल होती हैं और कुछ वेरी टॉल ग्रासेस होती हैं।
तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रास लैंड है टू हैव ग्रासेस ऑफ डिफरेंट लेयर, इसको हम कहते हैं लेयरिंग। और इसमें वो 3 लेयर्स में जो ग्रासेस मौजूद है उनकी एग्जांपल आपने प्रोवाइड करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइटोप्लैंक्टन एंड जूओप्लैंक्टन। अब देखें वही क्वेश्चन दोबारा से लोअर बोर्ड 2008 में पूछा गया, प्लैंक्टन के दरमियान कंपैरिजन। व्हाट इज अल्गल ब्लूम, अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन, लोअर बोर्ड 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज एवरेज रेनफॉल इन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, लोअर बोर्ड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि लाहौर जिसमें जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है इसमें एवरेज रेनफॉल की सिर्फ अमाउंट लिखनी है आपने, वो 750 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर जो पर ईयर एवरेज रेनफॉल है वो आपने लिखनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, लोअर बोर्ड 2015-2018 में, ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से शामिल है। बेटा अल्पाइन वो फॉरेस्ट होते हैं, दोज कॉनिफेरस फॉरेस्ट दैट आर प्रेजेंट एट हाई एल्टीट्यूड आर कॉल्ड अल्पाइन फॉरेस्ट, यानी जो बुलंदियों पर मिलेंगे आपको। एंड दोज कॉनिफेरस फॉरेस्ट दैट आर प्रेजेंट एट हाई लैटिट्यूड आर कॉल्ड बोरियल फॉरेस्ट। अब लैटिट्यूड होता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो सेंटर ऑफ अर्थ है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, वहां से आप मूव करते हैं अवे पोल की तरफ, तो इसको हम कहते हैं जो बोरियल फॉरेस्ट, यानी दूर दराज इलाकों में। ठीक है, एक बुलंदी वाले उनको अल्पाइन कहते हैं। साथ इसमें दूसरा जो डिफरेंस आपने बताना है, व्हाट इज एल्टीट्यूड और व्हाट इज लैटिट्यूड। डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, और यानी सतह समुद्र से आप बुलंदी की तरफ जा रहे हैं पहाड़ियों पर, तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। और डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं पोल की तरफ, तो इसको हम कहेंगे जो लैटिट्यूड इसको कहेंगे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टैगा बायोम। तो अगर कॉनिफेरस फॉरेस्ट नॉर्दर्न एरियाज में मौजूद है पाकिस्तान में, तो उसको कहते हैं टैगा बायोम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है कि नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज कॉल्ड टैगा बायोम। लिहाजा आप देख सकते हैं कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट लोकेशन की बेस पर इनके डिफरेंट नाम हैं। अगर ये नॉर्दर्न एरिया में है तो इन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं टैगा बायोम। अगर ये मौजूद है किस पर, हाई एल्टीट्यूड पर, तो एल्पाइन। हाई लैटिट्यूड यानी जमीन से दूर पोल की तरफ मिलेंगे तो बोरियल फॉरेस्ट। क्योंकि इन एरियाज का इन्वायरमेंट एक जैसा होता है इसलिए वहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट ही एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे हर्श कंडीशन होती है जो हमारे पास जितना भी कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी कंडीशन बड़ी जो हर्ष होती है, टैगा बायोम में कंडीशन बहुत ही हर्ष होती है क्योंकि वहां पर बर्फबारी रहती है। What is grassland ecosystem? A ecosystem that is dominated by grasses is called grassland ecosystem. Differentiate between prairies and savanna. यहां पर भी आपने टेबल बनाकर दोनों में डिफरेंस करना है। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको मिलेंगे कहां पर, जिसमें वुडी ट्री नहीं होंगे उसको prairies कहेंगे। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम विदाउट वुडी ट्रीज आर कॉल्ड prairies एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम विद वुडी ट्री आर कॉल्ड savanna. जो prairies होती हैं दे आर प्रेजेंट, these grassland are present in temperate region, जबकि सवाना ग्रासलैंड जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन। चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में बारिशें ज्यादा होती हैं तो वुड फॉर्मेशन या दरख्त को वो क्या करती है, वो ज्यादा फेवर करती है। व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सरगोदा बोर्ड 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर सिर्फ एवरेज रेनफॉल आपने ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बतानी है, जो मीन रेनफॉल की वैल्यू बतानी है। डिस्क्राइब एनिमल लाइफ ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, लोअर बोर्ड 2012 में। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एनिमल लाइफ, इसमें क्या क्या होंगे, इसमें हर्बीवोर्स होंगे, इसी तरह से इसमें कार्निवोर्स होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जेब्रा हर्बीवोर में आ जाता है, कार्निवोर में चीता वगैरह आ जाता है। तो ये तमाम एनिमल लाइफ प्लांट जो एनिमल लाइफ में आपने हर्बीवोर्स, डिकम्पोजर, ये सारे बताने हैं आपने। व्हाट इज लेयरिंग इन इकोसिस्टम, रिपीट हुआ लोअर बोर्ड 2017 में क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। गिव एन अकाउंट ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम लोअर बोर्ड 2008 और 2009 दो बार क्वेश्चन पूछा गया। तो डेजर्ट इकोसिस्टम की आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेजर्ट इकोसिस्टम की दो बड़ी टाइप्स हैं, थर और थल, उनके बारे में बताना है। हाउ हैज बीन सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका स्प्रेड साउथवर्ड इन अबाउट 3 लास्ट डेकेड। तो सहारा डेजर्ट कैसे ज्यादा फैल रहा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो होता है, दीज डेजर्ट आर स्प्रेडिंग डे बाय डेज। तो सो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम तबाह हो रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, तो जो डेजर्ट है वो फैल रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर एंड थल, जो डेजर्ट इकोसिस्टम आपके सिंध एरिया में उसको कहते हैं थर, और अगर साउथर्न पंजाब है, जैसे ये हमारे एरिया साउथ पंजाब आ जाता है, मियाँ साउथ पंजाब में हमारे एरियाज आ जाते हैं,
जैसे बावलपुर है, बावल नगर है, फोटाबास है, रहीमयार खान है, ये सारे हमारे साउथ पंजाब के एरियाज आते हैं। इसमें जो डेजर्ट मिलता है इसको हम कहते हैं थल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इंपैक्ट ऑन डेजर्ट इकोसिस्टम? ये वाइड जो इकोसिस्टम है जिसमें ह्यूमन का पॉजिटिव इंपैक्ट है, इंसान इसको एक्सपेंड कर रहा है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम आर एक्सपेंडिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, आवर ग्रेजिंग। इस वजह से ग्रासलैंड कन्वर्ट हो रहे हैं डेजर्ट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय टर्म साहिल? Sahel is an example of human population that is more than the exceeding our जो उसकी कैपेसिटी ऑफ दैट इन्वायरमेंट। देखिए एक जगह की गुंजाइश या कैपेसिटी थोड़ी है, 100 लोगों की, वहां पर 200 लोग रह रहे थे, उसको साहिल कहेंगे। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव मोर ऑर्गेनिज्म और मोर ह्यूमन देन इट्स कैपेसिटी। सो ये थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये लगता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे किसी भी स्टूडेंट्स का फायदा हो सकता है, तो बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो शेयर कर दें अपने कॉन्टैक्ट्स में। अगर आपने कुछ कॉलेज के कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, एकेडमीज के कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, या वैसे अगर आपने फ्रेंड्स सर्कल्स बनाए हुए हैं, उसमें फेसबुक पर शेयर कर दें। चूंकि आप जब दूसरों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह आपकी खिदमत करेगा, आपकी मदद करेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप अपनी मदद कर रहे हैं, फिर आप जब इंसानियत की खिदमत के लिए आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो खुदा मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये कुदरत का कानून है, आप दूसरों का भला करेंगे तो अल्लाह आपका भला करेगा। सो ये दूसरों का भला क्या है कि आप उन बच्चों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जिनको नहीं पता। मुझे बहुत से मैसेज आते हैं, सर इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो पर्सनली वन बाय वन सबको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इस चैनल के थ्रू वीडियो बनाकर पूरे ग्रुप में शेयर कर देता हूं। डिस्क्राइब द लाइफ इन डिफरेंट जोन। जैसे मैंने पहले बताया कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, पंजाब बोर्ड में बिल्कुल नहीं आने, लेकिन जो पास्ट सीक्वेंस होते थे, पास्ट पेयरिंग स्कीम थी, उसमें ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद थे। तो सो जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द लाइफ इन डिफरेंट जोन। लोअर बोर्ड 2007 में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, गुजरांवाला बोर्ड 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। सो आज की वीडियो यहां तक खत्म होती है। आप कमेंट जरूर किया करें कमेंट सेक्शन में, वीडियो को आप शेयर भी करें अपने ग्रुप सर्कल जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा गेस्ट पेपर फॉर चैप्टर नंबर 27। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगबान।